अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फरहान फ्रॉम फरहान ट्यूटोरियल्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने विंडोज़ 10 को कैसे स्पीड अप कर सकते हैं। थोड़ी सी बूस्ट दे दी आपने, जैसे कि विंडोज़ आपका जैसे स्लो चल रहा है तो आप उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो मेरे स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले आपको अपनी जो स्टार्टअप आइटम्स हैं उसको डिसेबल करना होता है। तो डिसेबल करने के लिए आपने विंडोज़ प्लस आर की दबाई तो ये रन बॉक्स खुल गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना है MSCONFIG MS config। ठीक है, अब ओके कर दें। अब यहाँ पे आपको दिखें जर्नल, बूट, सर्विसेज, स्टार्टअप और टूल्स टैब दिख रहे होंगे। अब सबसे पहले आपको स्टार्टअप टूल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको ओपन टास्क मैनेजर पे क्लिक करना है। अब देखें मेरे पास ये तमाम एप्लीकेशंस हैं जो स्टार्टअप में रन होती थी, तो मैंने काफ़ी एप्लीकेशंस को तो डिसेबल कर दिया है। तो आपके पास भी जो जो शो हो रही हो और जो आपको मतलब आपके यूज़ में नहीं हो, वो आप उनको डिसेबल कर सकते हैं। जैसे कि पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे यूज़ में क्या क्या है। मेरे यूज़ में इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है और विंडोज़ डिफेंडर है। ठीक है, बाकी ये स्काई, स्मैक्स, एडोब CS4, जावा अपडेट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो 10, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ये सब मेरे यूज़ में नहीं थी तो मैंने इसको डिसेबल कर दिया। अब इनेबल और डिसेबल किस तरह किया जाता है ये देखें। आप किसी भी एप्लीकेशन में क्लिक करें, आप किसी भी एप्लीकेशन को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर पे सेलेक्ट किया है तो अब इसको राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक के बाद ये देखें डिसेबल का ऑप्शन, इसको मैंने डिसेबल कर दिया। अब ये कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी रीस्टार्ट करेंगे विंडोज़ तो आपके पास ये ऑटो स्टार्टअप में ये एप्लीकेशन रन नहीं होगी। आपके पास यहाँ टास्क बार में शो नहीं करेंगे क्योंकि वो रन ही नहीं हुई। अब इसको मैं इनेबल ही कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास तो इसको ज़रूरी रन करना। तो जो जो आप अपनी एप्लीकेशन में आपने डिसेबल कर दिए हैं उनको फिर क्लोज कर दें। ठीक है, टैब को। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि सर्विस टैब। अब यहाँ पे आपकी जो जो सर्विसेज जो यूज़लेस हैं उनको आपको डिसेबल करना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज, क्योंकि अगर आपने यहाँ से इसमें से भी कोई भी अगर डिसेबल कर दी तो पॉसिबल्स है कि सिस्टम जो विंडोज़ है वो मिसबिहेव करे, जैसे कि क्रैश हो गया या रीस्टार्ट पे रीस्टार्ट हो गया या कोई सर्विस ऐसी जैसे कि ऑडियो वगैरह आपने गलती से बंद कर दिया तो फिर आपके पास वो साउंड नहीं आएगा। तो बेहतर यही है कि आप हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज पे क्लिक कर दें। ठीक है, उसके बाद फिर जो जो आपके पास सर्विसेज शो हों उनको आपकी मर्ज़ी से सेलेक्ट करके उनको डिसेबल कर दें। अब देखें मुझे ये तमाम सर्विसेज मुझे उनकी ज़रूरत नहीं थी तो मैंने इसको यहाँ पे देखें जो ये टिक हो रहा है, टिक का मतलब ये कि इनेबल हो गई हो सर्विस। अब मैंने इनसे टिक हटा दिया। ठीक है, अब ये एक एक करके मैं सबको डिसेबल करता जा रहा हूँ। डिसेबल कर दी, अब अप्लाई पे क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने जैसे कि टेम्प्रेरी फाइल्स को रिमूव कर दिया। टेम्प्रेरी फाइल्स में भी एक है, सबसे पहले आप रन बॉक्स में जाएंगे, रन बॉक्स में। ठीक है, अब आपने ये लिखना है रन बॉक्स के अंदर %TEMP%। अब देखें यहाँ पे आपको जो भी फोल्डर दिख रहे हैं ये तमाम टेम्प्रेरी फाइल्स होती हैं जो पहले यूज़ हुई होती हैं आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो उन सबको डिलीट कर दें। कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो डिलीट नहीं होती क्योंकि वो ऑलरेडी यूज़ होती हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो मैं उसको फिर डिलीट नहीं करूँगा। ठीक है, एक और भी है TEMP, यहाँ से भी कुछ फाइलें होती हैं वो डिलीट कर दें। ठीक है, और अब देखें इसके ऊपर राइट क्लिक कर दें दिस पीसी पे। ठीक है, अब मैंने प्रॉपर्टीज़ में गया। अब यहाँ पे देखें एडवांस सिस्टम सेटिंग। अब यहाँ पे आपने परफॉर्मेंस टैब में गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सेटिंग पे आपने क्लिक किया।
अब देखें मेरे पास ये तमाम ऑप्शंस पे टिक किया हुआ है, मतलब कि ये मेरे पास तमाम इफ़ेक्ट्स अभी चल रहे हैं, क्योंकि मेरे पास अभी रैम काफ़ी है तो मैं ये चला रहा हूँ। अगर आपके पास रैम स्लो कम है, जैसे कि 1 GB है, 1.5 GB है, तो आप इनमें से कुछ फीचर्स को टर्न ऑफ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्लिक कर दें एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, अप्लाई कर दिया। अब देखें विंडोज़ 10 में ये होता है कि विंडोज़ 10 में तो इनका थीम तो चेंज नहीं होता, बाकी इनके जो भी इफ़ेक्ट्स थे, जैसे कि अब देखें मेरा बिल्कुल स्लो वो हो गया है, कोई फीचर नहीं रहा। अब मैं आपको एक दिखा देता हूँ एक डेमो। ये यहाँ देखें, यहाँ भी आपको एक फेड इफ़ेक्ट शो हो रहा होगा। जैसे मैंने माई कंप्यूटर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे एक इफ़ेक्ट शो होता है। अब मिनिमाइज़ किया तो तभी भी एक इफ़ेक्ट शो हो रहा है, ठीक है। अब मैंने अगर एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पे क्लिक करता हूँ तो फिर यहाँ पे ये जो भी इफ़ेक्ट्स हैं वो डिसेबल हो जाते हैं, तो इससे भी विंडोज़ में काफ़ी परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट होती है, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट कर दिया मैंने। अब देखें यहाँ स्टार्टअप एंड रिकवरी को भी टाइम टू इसको इसमें जाएं, स्टार्टअप एंड रिकवरी, ठीक है। सेटिंग में क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे सिस्टम स्टार्टअप। अब यहाँ पे आपके पास डिफ़ॉल्ट जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम अभी रन कर रहे हो वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, वो यहाँ पे मोस्टली टिक होता है, ठीक है। अब आपने यहाँ से इस टिक को हटा देना है ताकि आपके पास ये इसका टाइम भी बच जाए, ताकि आपको वेट करना ना पड़े कि विंडोज़ कब लोड होगा या फिर ऐसे। और अब आप जाएंगे रिमोट टैब में। अब यहाँ पे वैसे बाय डिफ़ॉल्ट तो अलो रिमोट असिस्टेंस कनेक्शन टू दिस कंप्यूटर पर क्लिक होता है, तो आप यहाँ से डिसेबल कर दें जब तक, अगर आपको रिमोट असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है तो। बाकी देखें एक और भी आप सेटिंग में आपको बता देता हूँ। आप फिर से रन बॉक्स में जाएं, gpedit.msc पे क्लिक करें, ठीक है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपकी अगर USB या पोर्टेबल हार्ड ड्राइव है वो आप जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो ऑटो प्ले स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप उस ऑटो प्ले को किस तरह स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि मसला ये होता है कि अगर आपकी USB या हार्ड ड्राइव में वायरस है तो फिर वो ऑटो प्ले के थ्रू आपके PC में एंटर हो जाता है। तो आप इस ऑटो प्ले को किस तरह ऑफ कर सकते हैं, हम देखें। सबसे पहले gpedit.msc पे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है लोकल कंप्यूटर पॉलिसी। अब इसके नीचे कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है इनका एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ से आपने ऑल सेटिंग पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है टर्न ऑफ ऑटो प्ले। ये देखिए ये रहा टर्न ऑफ ऑटो प्ले। अब मैंने इसको ऑलरेडी मैंने इनेबल किया हुआ है, वैसे तो ये नॉट कॉन्फ़िगर्ड पे होता है ऑप्शन, तो मैंने इनेबल पे क्लिक कर दिया और ऑल ड्राइव पे क्लिक कर दिया। मतलब कि जो भी पोर्टेबल हार्ड ड्राइव, USB या फिर आपका कोई भी फ़ोन कनेक्ट होगा तो वो ऑटो प्ले नहीं होगा। तो यहाँ से भी यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में भी से भी सेटिंग कर लें, यही टर्न ऑफ ऑटो प्ले। यहाँ देखें यहाँ भी नॉट कॉन्फ़िगर्ड होगा, आपको इनेबल पे क्लिक कर देना है, ऑल ड्राइव सेलेक्ट करने, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में जाएंगे और दूसरी सेटिंग में आपको बताने जा रहा हूँ। इससे इंटरनेट में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट होती है, क्योंकि ये जो सेटिंग है ये विंडोज़ कुछ अपने लिए रिज़र्व रखता है, जैसे कि उसके सॉफ्टवेयर्स हैं, उसके अपडेट फाइल्स हैं, उनको थोड़ी सी अपडेट मिलती रहे, जैसे कि उनका जो इंटरनेट की जो भी फाइल्स रिसीव और सेंडिंग वगैरह होती हैं उनके लिए वो बचा के रखता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो भी आपको ही मिले, जैसे कि आप ब्राउजिंग कर रहे हैं तो वो आपके ही अंडर वो आए, तो उसके लिए आप एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब नेटवर्क में जाएंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है QoS पैकेट शेड्यूलर। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है लिमिट रिजर्वेबल बैंडविड्थ, सेलेक्ट कर ली।
अब वैसे तो नॉट कॉन्फ़िगर पे क्लिक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब इनेबल पे क्लिक करते हैं तो ये 80% है, ठीक है। तो इसको आपको 0% करना है, मतलब कि 0% आप इसको दे रहे हो। अब यहाँ पे देखें हेल्प पे लिखी हुई है, डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ कनेक्शन बैंडविड्थ दैट द सिस्टम कैन रिजर्व, दिस वैल्यू लिमिट्स द बैंडविड्थ रिजर्वेशन ऑफ ऑल प्रोग्राम रनिंग ऑन द सिस्टम, ठीक है। अब मैंने आपको इसका बता तो दिया कि ये किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब आपने इसको 0% कर दिया और ओके कर दिया। बाकी आप जो सर्विसेज होती हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक रन हो जाती है विंडोज़ के चलने से ही, तो उनको भी आप डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन आप वही सेलेक्ट करें जिसकी आपको नॉलेज हो कि किस तरह उनका क्या यूजेज है, फिर ही आप इनके ऊपर अप्लाई करें, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है। तो अगर आपने कुछ ऐसा वैसा बंद कर दिया तो फिर वो शायद में भी इंटरनेट भी बंद हो जाए। तो आप सोच समझ के करिएगा, ठीक है। सबसे पहला काम तो आपको करना है, विंडोज़ 10 में ये है कि बार बार अपडेटिंग होती रहती है, और इससे ये है कि काफ़ी स्पेस भी विंडोज़ यूज़ करता है। तो उसको डिसेबल करने के लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। अब यहाँ पे देखिए, वैसे तो ये ऑटोमेटिक पे सेलेक्ट होता है, लेकिन अभी मैंने जो इसको किया हुआ है वो मैंने डिसेबल कर दिया है, ताकि मेरे पास कोई भी अपडेट इसकी रिसीव ना हो। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपको विंडोज़ डिफेंडर की अपडेट्स मिलती रहें, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। आप यहाँ गूगल पर जाएं, यहाँ पे आप लिखें विंडोज़ डिफेंडर ऑफलाइन अपडेट विंडोज़ 10। अब देखें पहली लिंक जो आ रही है गेट द लेटेस्ट डेफिनेशंस, इसी के ऊपर क्लिक कर दें, सही है। अब यहाँ पे देखें ये जो सेकंड ऑप्शन है विंडोज़ डिफेंडर इन विंडोज़ 10 एंड 8.1, तो इसको आपने जो भी आपका ओएस का आर्किटेक्चर हो उनको आप सेलेक्ट करके वो कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास 32 बिट है, तो मैंने 32 बिट को डाउनलोड करना शुरू कर दिया। अब देखें इसकी ऑटोमेटिक ऑफलाइन अपडेट फाइल है, इसको आपको डाउनलोड कर देना है। अब डाउनलोड के बाद इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। डबल क्लिक करने से ये होगा कि इसकी जो भी लेटेस्ट फाइल होगी वो ऑटोमेटिकली इस सॉफ्टवेयर के थ्रू इंस्टॉल होना शुरू कर देगी, और आपका सॉफ्टवेयर जो है वो अप टू डेट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको वीकली बेसिस पे कर सकते हैं, डेली बेसिस करने की ज़रूरत नहीं है। वीकली बेसिस पे ये ठीक रहेगा, तो ये बेहतर है वीकली बेसिस पे काम करना इसके लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी सवाल है इस वीडियो के मुताबिक तो आप मुझे इसी वीडियो के में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे सवाल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमें भी हेल्प मिले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे और आपको वो वीडियोस इजीली मेरे चैनल पर आपको एज अ नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए कि मैंने ये नई वीडियो अपलोड की है या फिर मैंने कोई चेंजेस वगैरह किए हैं, मतलब कोई भी अपडेट होगी तो आपको इजीली पता चल जाएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।